जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का इतना प्यारा सा मैसेज आया और गुरु जी ने बहुत प्यार से समझाया अपनी इस बेटी को कि तू चिंता ना किया कर, तुम्हारा गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है, सारे काम बनेंगे और भरोसा रख, विश्वास पक्का रख और अभी तू शुक्राना कर ले, कल्याण गीता बस शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि आप गुरु रूप में, शिव रूप में, सारे देवताओं के रूप में आप इस घर में विराजमान हो मेरे महाराज। अपनी प्रेजेंस हर पल दिखा रहे हो संगत जी। अभी गुरु जी ने मुझे रात को एक ड्रीम दिखाया संगत जी। बहुत सारे ड्रीम दिखाए लेकिन जो मुझे थोड़ा याद रहा, जो सुबह सुबह का था, 4 साढ़े 4 का ड्रीम था संगत जी। उस ड्रीम में क्या दिखाया कि कोई, पता नहीं मैं कहाँ गई हूँ और कहीं से आती हूँ, रास्ते में उतरती हूँ और मुझे कोई बोलता है कि ये वो अक्षय कुमार जैसा दिखता है मुझे और मैं उनसे बातें करती हूँ और उनका हाथ देख रही हूँ मैं, और हाथ देख के मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे हाथ देखना आता है। और संगत जी, उनके हाथ में क्या देखती हूँ, एक हाथ में ओम ओम सा बन रहा है कुछ और दूसरी साइड उसी हाथ में मुझे हनुमान जी की जो है दर्शन होते हैं, दो दो दर्शन होते हैं। तो गुरु महाराज ने पता नहीं इतना प्यारा सा दर्शन दे के हनुमान लला के रूप में और अपने ओम के रूप में जो दर्शन दिए, उससे मेरा पता नहीं कौन सा कितना बड़ा कष्ट काटा है। पूरा ड्रीम तो मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत सारे कुछ मेरे अच्छे भी थे। अच्छा तो कोई नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कोई अपना है ही नहीं। बस इस आत्मा का सिर्फ परमात्मा के साथ मिलन होना चाहिए, उनका शुक्राना होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने आप को जो है आत्मा ही मानना चाहिए। सच में हम जो शरीर है ना, तो संगत जी ये शरीर सिर्फ बीमारियों का घर है। कहाँ यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, और ये सब चलता रहता है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा तो अमर है संगत जी। आत्मा को तो कुछ भी नहीं होता है, ये शरीर है वही चलता है। सब सारी तकलीफ़ें इस शरीर को ही हो रही हैं। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लो, हर पल गुरु जी का शुक्राना करो। गुरु जी कह रही हैं तू बस शुक्राना कर और शुक्राना करना कभी मत छोड़ना। और संगत जी, उस ड्रीम में और भी बहुत सारे ड्रीम दिखाए मुझे, कुछ याद हैं कुछ नहीं। बस मुझे इतना याद है कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए और ओम रूप में गुरु जी के दर्शन हुए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, उसके बाद वो जो अक्षय कुमार मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों दिखाया, वही क्यों मुझे याद रहा, क्या हुआ मुझे नहीं पता था संगत जी। सुबह होगी, सब काम जो गुरुजी ने रोज़ करवाने होते हैं अपनी बेटी से, गुरुजी ने करवाए हाथ पकड़ के। क्योंकि मैं हर सुबह जब उठती हूँ मैं इतनी टायर्ड होती हूँ संगत जी, इतना मेरा पूरा बॉडी मतलब दुखता है, इतनी तकलीफ़ होती है, सर्वाइकल का, डिस्क का। अभी थोड़े दिनों से मेरे लेग में इतना पेन हो रहा है संगत जी, मैं चौकड़ी भी नहीं मार के बैठ सकती। अभी मैं शुक्राना कर रही हूँ तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं अपनी जो लेग को फोल्ड करती हूँ चौकड़ी मारने के लिए, तो मेरे से नहीं मारी जाती संगत जी। और पूरी बॉडी में पेन चल रहा है संगत जी, बहुत ज़्यादा। अभी बहुत ही दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं किन लफ्ज़ों में गुरु जी का शुक्राना करूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो लफ्ज़ ही नहीं है संगत जी। जो गुरु जी मेरे कर्म कष्ट काट रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि पता नहीं कितने कर्म हमने करे हैं, करके आए हैं, कर रहे हैं, जाने अनजाने में करे हुए हैं। गुरु जी हमारे इधर ही इसी जन्म में हमारे कर्म काट रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी कहते हैं ये तो 10% आपको मिल रहा है सिर्फ,
90% तो गुरुजी खुद के ऊपर लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और गुरुजी का एक मैसेज आया संगत जी की मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो, पर यही कहने का मतलब था कि अब सब कुछ मिल गया है या मिलना शुरू हो गया है तो आप शुक्राना नहीं करते हो। तो सॉरी गुरुपा, अगर आपने बोला और मैं नहीं कर पाई शुक्राना, क्योंकि आपके बिना मैं शुक्राना भी नहीं कर सकती गुरुजी। आप चाहोगे, आप करवाओगे, तभी हम कर पाते हैं शुक्राना भी। और संगत जी, गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस पूरे परिवार को, इस घर को, मेरे मम्मा को, पापा को। और मेरी माँ भी आज थोड़ी परेशान थी संगत जी। मम्मा का ऐसे रोना ही निकल गया आज फ़ोन पे, क्योंकि उनको बहुत भूलता है संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं ना रो पड़ूँ। गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने उनको इतने प्यार से समझाया। मैंने बोला क्या हो गया, भूलना कोई बीमारी नहीं है, क्या हो गया भूल गया तो। अभी एक एज भी है, एज के हिसाब से मम्मा भूलता भी है। मेरे को देखो, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे इतना भूलता है, अब क्या करना है। भगवान का शुक्र करो, गुरुजी का शुक्र करो, गुरुजी आपके घर में है, गुरुजी ने आपको संभाला हुआ है। बस गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। क्या वो बताने लगे अपना कि मैं सुबह उठ के रोज़ भोग लगाती हूँ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद का, और मैंने ये बनाया, ये लगाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने उनको अपने चरणों से लगाया हुआ है। और गुरुजी कहते भी हैं कि तू ना अपने मायके वालों की चिंता कर, ना अपने ससुराल वालों की, क्योंकि मैं हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी का बहुत बार मैसेज आते हैं इतना प्यारा सा कि पुत्र तू चिंता ना किया कर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी, गुरुजी बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। अगर कुछ टीवी में ही दिखाएंगे तो उसमें भी 27, 7, 14 ऐसी ब्लेसिंग होंगी कि मुझे पता चलता है कि गुरुजी ने ही मुझे भाव ढाला है कि तू ये देख ले। संगत जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखती हूँ, ज़्यादा कपिल शर्मा का शो देख लूँगी, या फिर कभी कभार कोई सॉन्ग वगैरह सुन लूँगी। और कभी कभार कोई एक साथ सारे इकट्ठे हों तो कभी मूवी लगा लो, तो कभी कभार। लेकिन जब से गुरुजी ने अपने चरण शरण से लगाया, बस यही गुरुवाणी शब्द, मंत्र जाप और जो गुरुजी सेवाएं देते हैं वो गुरुजी करवाते रहते हैं अपनी बच्ची से, छोटी छोटी। तो बस यही चलता है। अब गुरुजी हैं, हर पल हर क्षण सिर्फ गुरुजी ज़ीबा पे होते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आज संगत जी, जैसे ही कपिल शर्मा का 2 शो मैं देख रही थी, और जो रैंडम मेरे से जो मैंने क्लिक करा, वो अक्षय कुमार का ही उसमें जो है बुलाया हुआ था कपिल शर्मा ने अपने शो पे। और फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में अक्षय कुमार ही क्यों दिखाया। तो संगत जी, इतना कुछ पता है और इतना कुछ गुरुजी दिखाते भी हैं। जो ड्रीम में दिखाया वो देखो, सुबह मैंने अक्षय कुमार ही उसका ही शो देखा। और वो शायद बोल बच्चन की प्रमोशन के लिए आए थे। उनकी कोई मूवी आई है संगत जी, तो बहुत हंसी में उस ट्रेलर को देख के, क्योंकि कॉमेडी है, हंसी तो आती है। और इस बहाने गुरुजी ने मेरा मूड भी बिल्कुल ठीक करा, हंसाया भी, और उसमें भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और उसके बाद संगत जी, जब वो शो ख़त्म होता है और उसके बाद ही अपने आप महाराज जी का, प्रेमानंद महाराज जी का जो वो स्टोरी जैसी सुनाते हैं संगत जी, उसमें एक जो ग्वाला होता है, जो चरैया होता है, जो गाय चराता है, उसकी स्टोरी सुनाई उन्होंने। और उसमें गुरुजी ने मुझे क्या समझाया कि गुरु के वचन हैं जो, वो कितने बड़े हैं। हमारे गुरु अगर हमें कुछ बोलते हैं तो उनको मानना, उन पे चलना ही हमारा धर्म है संगत जी, और कुछ नहीं है संगत जी। वो ग्वाला था, उसकी 50 साल उम्र हो गई थी, और वो पूरे गांव की गायें जो है वो चराता था। और संगत जी, उसी से उसका घर का जो है वो घर का खाना पीना चलता था, क्योंकि गांव वाले उसके वो खाने पीने को उसके घर में रख देते थे, उसी से घर चलता था संगत जी। और उसकी यही ड्यूटी होती थी कि वो पूरी गायों को चराए और पूरा दिन अपना जंगल में ही व्यतीत करता था संगत जी। एक दिन क्या हुआ कि बस उसकी पत्नी खाना लेके आती थी और देख के चले जाती थी, और पत्नी चले जाती थी, फिर घर में वही खाना, वही गायें चराना, पूरा दिन सुबह उसका वही चलता था। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि अचानक से कोई संतों की टोली जा रही थी उधर से, और वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे संगत जी ये मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और उसने सुन लिया, उसको कोई भाव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं था संगत जी।
बस उसको राम शब्द अच्छा लगा और वो भी गायें चराता रहा और पहले आहिस्ता आहिस्ता राम राम बोलता रहा। पता कुछ नहीं है क्या नहीं, क्या होता है इससे, क्या प्राप्त होता है नाम जाप से, क्या कुछ नहीं पता, बस राम राम बोलने लगा। और संगत जी राम राम बोलते हुए वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, राम 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 ज़ोर ज़ोर से करने लगा। और कुछ इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो संगत जी किसी का उपहास उड़ाना या किसी को बोलना कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, ये वो। कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया कि ऐसे थोड़ी राम राम जपा जाता है, तुम्हें मतलब तूने तो अभी तक कुछ नत बर्थ तीर्थ कुछ नहीं करा अपनी लाइफ में, और राम राम बोलने लगा तू, तो इससे तो भगवान बैकुंठ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहता है, क्योंकि वो संगत जी उसको इतना ज्ञान नहीं था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, वो बोलता है मैं किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए राम राम नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बैकुंठ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं, मुझे अच्छा लगा तो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसे राम राम जपना व्यर्थ है, उसको बोलने लगे। तो संगत जी वो इस खोज में हो गया, गायें चरानी, सब करना, राम राम करना, लेकिन उसको अब ये हो गया कि मेरे पास गुरु नहीं है। संगत जी वो उन संतों की खोज में लग गया, गायें चरानी, और वृक्ष पे चढ़ चढ़ के वो देखना स्टार्ट कर गया कि कोई ना कोई संतों की टोली आए और मैं उनसे ये बोलूं। और एक दिन कोई संत आए, ज्ञानी महापुरुष आए, और उनसे उन्होंने नाम लिया और उन्होंने समझाया कि सबसे पहली बात ये है कि जब आपने गुरु को आप गुरु माना है, तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले आप किसी को भी भगवान मानते हो, देवी देवता जिसको भी मानते हो, बस सुबह उठ के अगर पानी भी पीना है तो उनके बिना नहीं पीना है, सुबह का पहला निवाला भगवान को अर्पण करके फिर खाना है, जब वो खाएं फिर खाना है। संगत जी वो सीधा था और इतना ज्ञान था नहीं, एक अनपढ़ इंसान था, वो गायें चराता था। संगत जी नहीं समझती उसकी मतलब यही समझ में रहा कि जब खाना है भगवान खाएंगे फिर खाना है। संगत जी ऐसे ही भाव रहे। जब उसकी पत्नी आती उसको दोपहर को खाना देने के लिए, तो क्या करता कि एक पत्ता लेता और उस पर जल छिड़काव करके उस पर खाना जो लाया होता था उसमें से निकाल के रख देता कि भगवान का नाम लेके नारायण गोपाल कृष्ण आप आओ और खाओ। संगत जी रोज़ ऐसा करना और रोज़ शाम तक वेट करना, भगवान नहीं आए तो उसने शाम को वो गायों को दे देना। ऐसे ही उसका हर दिन संगत जी वो 70 साल का हो गया। इसमें भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, 70 साल का हो गया वो, 7 की ब्लेसिंग्स थी। तो जब 70 साल का हुआ तो एक दिन उसके मतलब उसको लगा कि अब मैं चला जाऊंगा। उसकी पत्नी आई खाना लेके और वो बोलने लगा कि तुम जाओ। वो जिद करने लगी, नहीं आप ठीक नहीं हो, आप घर चलो। वो कहते नहीं आज तू चले जा, कल चाहे मुझे ले जाना घर, क्योंकि उसको पता था आज मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि उसकी ज़ीबा भी उसका साथ नहीं दे रही थी, शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। संगत जी उसने आज भी वैसे ही करा, लेकिन उससे पत्ता ना तोड़ा गया, ना जल छिड़काव करा गया। उसने वही जो खाने का एक पात्र लाया था, जिसमें लाया था उसके लिए खाना, वही उसने खोल के आज मन ही मन बोला, क्योंकि जीवा भी काम नहीं कर रही थी, इतना वृद्ध हो गया और कमज़ोर हो गया था, क्योंकि अन्न का एक दाना भी उसके शरीर में नहीं जा रहा था। संगत जी और जब उसने ऐसे ही मन बोला और भगवान कृष्ण वैसे ही आगे वही वंशी लिए, पीताम्बर पहने हुए और मोर मुकुट, सब इतना 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 सुंदर उनका रूप कि जैसे उसके गुरुजी ने बोला था कि भगवान ऐसे प्राप्त होते हैं, ऐसे दर्शन देते हैं, उसको पूरा याद आने लगा। और जब उन्होंने गोपाल गोपाल बोला तो संगत जी उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उसकी कान वो बानी सुन के वो उसी टाइम समझ गया कि ये वही हैं, ये वही त्रिलोकी के नाथ है। और संगत जी ऐसे भगवान आए और उन्होंने, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भगवान के चरण स्पर्श कर पाऊँ और मैं भगवान के पास जाऊँ। उन्होंने बोला नारायण आप मेरे पास आ जाओ। और जैसे भगवान उनके पास आए, श्री कृष्ण उनके पास आए, उनके चरणों पे उन्होंने सिर रखा और अश्रुओं से उनके चरण धोए और नारायण ने उनको उठा के अपने गले से लगाया। और जैसे ही स्पर्श हुआ नारायण का तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, एकदम वो बिल्कुल मतलब हेल्दी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको बिल्कुल ठीक हो गए नारायण के स्पर्श करते हुए। गुरु की इतनी महिमा है, इतनी शक्ति है। उसने एक ही वचन याद रखा कि पहले गुरु जी को
जो भी खाना है उससे पहले अपने भगवान को, अपने गुरु को अर्पण करना है संगत जी। और उसका दृढ़ निश्चय, ये बताया गुरु जी ने कि कष्ट आते हैं, बहुत आते हैं, हमारे दर्दें भी होती हैं, बहुत बहुत तकलीफ़ें भी आती हैं, कष्ट भी आते हैं, लेकिन उसमें भी हमें हारना नहीं है, अपने भगवान को भूलना नहीं है, उन पे विश्वास रखना है। ये चीज़ गुरु जी ने आज ये मुझे इतना प्यारा सा प्रेमानंद महाराज जी का वो सत्संग सुना के मुझे ब्लेस करा और मुझे समझाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी को पता है मेरे बच्चों से किससे समझ आएगा, कैसे समझेंगे, क्या वो सुनते हैं, क्या वो देखते हैं। गुरु जी को हर एक चीज़ अपने बच्चों की पता है संगत जी। वही गुरु जी सुनाते हैं, वही वैसे ही समझाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और शुक्राना महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना आपको भी, जो इतना प्यारा सा आपने सत्संग सुनाया और सत्संग के माध्यम से मुझे ये समझाया कि गुरु की क्या महिमा है। और ऐसे ही उन्होंने बताया कि शबरी भी अपने गुरु की बात सुन के राम की प्रतीक्षा में कैसे रोज़ बहर चुनती थी और रोज़ उनके लिए रखती थी। उसको विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे राम जी आएंगे, और राम जी आए संगत जी। इसी तरह अपने गुरु पे पूरा विश्वास रखना है और हमेशा गुरु जी पे जो है वो मंत्र जाप करना है, गुरु जी के वचनों पे चलना है, और हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना है कि उन्होंने ये शरीर, ये बानी दी है, हम गुरु जी का शुक्राना कर पाएँ, और हमेशा शुक्राना कराते रहना संगत जी। इसी के साथ मेरा आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सर्वदा सर्वदा भला करना, और अपना तो बहुत बहुत ध्यान रखना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी को और प्राची दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये जो मेरा सत्संग है, मेरे लास्ट सत्संग मैंने बताया था कि मेरी बेटी डिलीवरी रूम में जाने वाली है, तो मैंने पूरी संगत और गुरु जी को बोला था कि उसका केस फूलों की तरह करना और आप सब अपने ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग किया उसके आधे या 1 घंटे के बाद मेरी बेटी की गुड न्यूज़ आ गई कि उसको एक प्यारी सी बेटी हुई है, और 21 जनवरी को गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था कि मीठा मुँह करवा, तेरे घर साक्षात लक्ष्मी पधारने वाली है। और संगत जी, अ, आप सबकी ब्लेसिंग्स, संगत जी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही कि मेरी बिटिया और उसकी बिटिया, मेरी नातिन बिल्कुल ठीक-ठाक है और वो हँसी-खुशी अपने घर वापिस आ चुकी है। इसके लिए मैं सबको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएँ देती हूँ। संगत जी, मेरे ननद परिवार और मेरे जेठ जी का परिवार है। इन दोनों परिवारों से गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू कई बार बताया कि बेटा, इन दोनों परिवारों को मैं तेरे से दूर कर कर चुका हूँ। चिंता मत कर, जो कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ। और एस नाम के लोगों से अपनी दूरी बनाए रखना, ना तो उनकी एनर्जी लेना, ना ही उनको अपनी एनर्जी देना। संगत जी, अ, बिटिया को देखने के लिए जाना था सेम डे। जब हुई नातिन, तो हम मेरे उम, जेठ जी के परिवार वाले भी साथ में जाने का प्रोग्राम बन रहा था, जो मुझे बताया गया था। लेकिन बाय गॉड ग्रेस, जिस दिन बिटिया हुई उस दिन रात को हम लोग निकल पड़े थे, लेकिन वो परिवार हमारे साथ नहीं जा पाया किसी कारणवश। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं वो पल उनके साथ, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब विचार ना मिलते हों, अब जब दूरियाँ आई हों, तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे लोगों के साथ एक ही जगह पे एनवायरनमेंट में बैठ के जाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि जिस बात को लेके मैं इतने टाइम से डर रही थी और वो मुझे कह भी रहे थे कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा वो मेरे द्वारा ही होगा। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। तो संगत जी, इतने में ही मेरे
मदर इन लॉ जो कि पहले उनकी बिटिया ने बोला कि मम्मा आप आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि नहीं तेरे फंक्शन के बाद रुकूँगी। लेकिन जब हम लोगों ने बिटिया के टाइम पे जाना था, तो वो भी मेरे हस्बैंड के कहने पर कि भी आपको चलना है तो देख लो। तो वो भी कहने लगे कि चलो देख लो जैसे आपको सही लगे। संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी बंदा, कोई भी परिवार का सदस्य मेरे साथ चले और मैं ये खुशी जो थी वो अपने हस्बैंड, अपने बेटे के साथ ही जीना चाहती थी। तो इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी के उस डर को समझते हुए उस पे ऐसी कृपा करी कि वो मैं खुशी अपने ही लोगों के साथ जी पाई। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगत जी अ ये यहाँ से जाने से पहले ही मेरी सिस्टर इन लॉ ने कुछ ऐसा बोला और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन स्पीकर पे रखा, तो वो मेरे बारे में बहुत अजीब-सी बात बोल रही थीं, गुस्से में। संगत जी पता नहीं कौन-से पिछले जन्म का वैर है, जो पता नहीं 30 साल होने को आ गए हैं, ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा। हर बार वो कुछ न कुछ ऐसा बोलती हैं जो कि मेरे को दिल को ठेस पहुँचती है। और रिश्ता ऐसा है कि छोड़ नहीं सकती, रिश्ता ऐसा है कि जा जाना ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। और संगत जी मेरी बेटी मेरी बेटी ने मेरी सिस्टर को बुला रखा था अपने अपने हॉस्पिटल में रहने के लिए। संगत जी मैं तो शायद मेरे घर में फंक्शन था इसलिए मेरी सिस्टर इन लॉ के परिवार ने सबने वापस हमारे साथ ही आना था। लेकिन गुरुजी की इतनी रहमत हुई कि गुरुजी मेरी नातिन ने मतलब हॉस्पिटल में इतना तंग किया कि मेरी बेटी ने फिर अपने पापा से बात करी कि पापा आप मम्मी को मत लेके जाओ, अकेली मासी से हैंडल नहीं हो पाएगा, मुझे मम्मी की इस समय बहुत ज़रूरत है। संगत जी मेरे हस्बैंड पहले तो माने नहीं और पहले तो कह दिया कि चलो देखता हूँ लेकिन फिर उन्होंने मतलब कुछ ऐसा बोला कि मेरी बेटी रो पड़ी। फिर उसने कहा पापा कि क्या शादी, फंक्शन क्या मेरे वो सब चीज़ें क्या मुझसे ज़्यादा बढ़ के हैं, आपकी बेटी से ज़्यादा बढ़ के हैं? और इतने में उसने फ़ोन काट दिया। इतने में इसके पापा का दोबारा फ़ोन इसको गया कि क्या हुआ तूने फ़ोन क्यों काटा? कहती नहीं आप अपनी पत्नी को ले जाओ। तो संगत जी मैं पास में बैठी मुझे भी बहुत दुःख हो रहा था कि जब इनके परिवार में मेरी जेठानी को दिक्कत थी तो मैं उनको देखने के लिए गई। और उनको बाथरूम में जो भी काम करवाना था, जो कि नर्सेज़ की ड्यूटी थी, लेकिन उन्होंने कहा वो सारा काम मुझसे करवाया। फिर अगले मैं अपने घर वापस आ गई, फिर अगले दिन मुझे मेरे जेठ जी ने बोला कि भाभी को तेरी ज़रूरत है, तू चल। मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा ब्रेकफ़ास्ट का देख लो, मैं होके आई। लेकिन उसके बाद मेरी जेठानी ने मुझे 5 दिन तक अपने साथ रखा और मुझे वापस ही नहीं आने दिया। कहा मेरे हस्बैंड को ये मेरे साथ ही घर वापस आएगी। मैं इसका ऑब्लिगेशन ले लूँगी, लेकिन मैं सारा काम इसी से ही करवाऊँगी। मुझे नर्सेज़ से कुछ काम नहीं करवाना। संकट जी मैंने कब मतलब उस समय मेरे मतलब हमारे बीच में काफ़ी दूरियाँ आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने ये भगवान जानते हैं कि मेरे मन में रत्ती भर का भी मन में कुछ मलाल नहीं था और मैंने इस ड्यूटी को अपना कर्तव्य समझ के निभाया और 5 दिन तक उनके साथ रही। लेकिन जब मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत थी, तब मेरे हस्बैंड को ये लग रहा था कि सब लोगों ने फंक्शन पे आना है, घर पे आना है, तो तू वापस चल। तो मेरी बेटी के रोने के बाद और उसके कहने के बाद मेरे हस्बैंड माने और मैंने वो पल अपनी नातिन के साथ और अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ स्पेंड किए हॉस्पिटल में, जो वाक़ई मतलब मैं क्या कहूँ कि गुरुजी जब अपनी रहमत बरसाते हैं ना, तो सच में संगत जी वो करके दिखाते हैं, जो असंभव को भी संभव बना देता है। मैं इसके लिए गुरुजी की बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ में संगत जी मैंने अपनी नातिन का सामान बनाना था, जो मैंने दाल लेके जानी थी। मैं डर रही थी कि मैं कैसे करूँगी, अकेली हूँ, अब तो बेटी का तो काम है, तो वो तो मेरे साथ नहीं चल पाएगी, मैं क्या करूँ? लेकिन गुरुजी ने यहाँ भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि, "तू इसकी सिस्टर इन लॉ को बेटी की सिस्टर इन लॉ को ही लेके सारी शॉपिंग कर लूँ।" तो संगत जी, गुरुजी की इतनी रहमत हुई कि मुझे 1-2 दिन और एक्स्ट्रा रहने को मिल गया और मैंने अपनी बेटी की ननद के साथ जाके अपनी नातिन की सारी शॉपिंग करी, ताकि वो अपनी पसंद की चीज़ जो उनके घर में क्या-क्या चीज़ें किस तरह की चीज़ पसंद करते हैं, तो हम दोनों ने जाके बहुत अच्छी तरीके से
शॉपिंग की और इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत-बहुत आभारी हूँ कि वो कैसे अपने बच्चों की दुःख-तकलीफ़ को समझते हैं और हमें पॉज़िटिव मैसेज देते हैं, लेकिन हम फिर भी अंदर ही अंदर इतने डरे हुए होते हैं। संगत जी, उनकी रहमत का कोई भी खान नहीं कर सकता। जब वो देने पे आते हैं तो इस तरह से देते हैं कि आपकी खुशियों में 4 चाँद लग जाता है। वो मुझे वैसे भी कहते थे कि ये इस साल में बेटा तेरे को मैं बहुत खुशियाँ दूँगा। संगत जी, मैं इन खुशियों के लिए उस परमपिता परमात्मा, अपने मापा की और पूरी संगत जी की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं और हम सब एक-दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। और जो संगत परिवार नहीं भी हैं, परमात्मा उन सब पे भी और अमुक प्राणियों पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस वनस्पति, जीव-जंतु, जलवायु, इन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी को और प्राची दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अपना मंत्र जाप करने से पहले मैं गुरु जी का अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, ये सत्संग जो मैं करने जा रही हूँ, ये मेरा एक तरफ से मन में जो गलत भाव आए, उसके लिए पश्चाताप के साथ-साथ एक क्षमा याचना भी करना चाहती हूँ गुरुजी से और पूरी संगत जी से, क्योंकि मेरे रिलेशन में किसी के घर फंक्शन था और उन्होंने अपना फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए सब लोगों को बुला रखा था। और संगत जी, उस जगह के साथ 2 साल पहले मेरी कुछ ऐसी कड़वी यादें थीं, जिसकी वजह से उस जगह को लेके मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि कुछ मेरी बेटी की शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ हुई थीं, जो मेरे दिमाग से शायद अभी भी नहीं निकली और शायद मरते दम तक भी निकल पाएँगी या नहीं, मैं नहीं जानती। संगत जी, गुरु जी, और जब उन लोगों ने उस जगह पर अपना फंक्शन रखा और बोला कि वहाँ सबने इकट्ठे होना है, तो संगत जी, मेरे मन के भाव इतने खराब हुए गुरुजी, कि मैं ये सोचने लग गई कि हे परमपिता परमात्मा, कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे उनका फंक्शन ही ना हो, ना ही मुझे वहाँ जाना पड़े, ना ही मेरा मन वहाँ खराब हो, ना ही मुझे वो सब चीज़ें याद आएँ। तो इसलिए कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो फंक्शन कर ही ना पाएँ। और संगत जी, जबकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में अ, खुशियाँ ढूँढता है और कोई ऐसा वक़्त आता है जब इंसान अपना फंक्शन सेलिब्रेट करता है। लेकिन सिर्फ़ मन में एक डर के कारण और कुछ कड़वी यादों की वज़ह से मैं डरी रही उस जगह पर जाने से। अ, और मन के भाव भी बहुत ख़राब हो गए कि कुछ ऐसा हो जाए वहाँ कि उनके परिवार में, ताकि वो लोग फंक्शन मना ही ना पाएँ, क्योंकि ना जाऊँगी, ना ही मुझे वहाँ कुछ जाके चीज़ें याद आ पाएँगी। और फंक्शन जाने से पहले ही मैं यहाँ बीमार हो चुकी थी। मन में सोच-सोच के कि दिन पास आते जा रहे हैं, और जबकि गुरुजी के बहुत बार मुझे मैसेज भी आए कि बेटा डर मत, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा अच्छा होगा और जो होगा मेरी ही रज़ा में होगा। लेकिन फिर भी संगत जी, मन में डर लगा रहा कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। दिन जितने पास आते रहे, उतना डर बढ़ता रहा। मन में कई बार पॉज़िटिव भी हुई और नेगेटिव ज़्यादा बार हुई। मन के भाव भी बहुत बार खराब हुए, कभी अच्छे होते थे, कभी खराब होते थे। संगत जी, मैं आपसे और गुरुजी से सबसे क्षमा याचना करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे इस माड़े कर्म के लिए। और हे परमपिता परमात्मा, आपने वहाँ मेरी बहुत मदद की। गुरुजी ने बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं चाहती थी कि वहाँ सब लोग इकट्ठे हैं और मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए, तो गुरुजी ने और या मेरे गुरुजी के द्वारा ही गुरुजी ने ही कुछ ऐसा किया, जो मेरे बेटे से मुझे वहाँ कहलवा दिया कि मम्मा आप अंदर चले जाओ, आप जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आप इधर चले जाओ, आप उधर हो आओ। तो इस तरह से वो टाइम निकल गया और मुझे खुशी मिली। मैंने वहाँ
इंजॉय भी किया, डांस भी किया और खुश भी रही। जो मन में एक डर था कि पता नहीं कि वहाँ मेरा चेहरा उतरा रहेगा और सब लोगों को भी पता चलेगा या सब लोग क्या सोचेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत खुश रखा और जब मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए था, उन्होंने मुझे इधर-उधर किसी न किसी ज़रिए से भेज दिया। इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपनी बिटिया का साथ दिया। जिस चीज़ से मैं इतना डर रही थी, आज मैं बहुत पॉज़िटिव हो गई हूँ उस जगह को लेके क्योंकि अब मैं फिर दोबारा कल सुबह वहीं उसी शहर में जा रही हूँ और उसी फैमिली के पास वो फैमिली के लोग भी मेरे साथ ही होंगे। संगत जी, गुरुजी ने जो डर निकाला उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ़ सोच-सोच के ही अपना परेशान हो जाते हैं और माड़े कर्म कर लेते हैं। मेरे इस माड़े कर्म के लिए मैं सबसे गुरुजी से कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।